हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। और मैं आपको परसेंटेज डिटेल में बताना चाहता हूं और अच्छे से बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों को परसेंटेज में दिक्कतें आती हैं उन वो परसेंटेज में स्टार्टिंग में वो अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ परसेंटेज कैसे करेंगे। जैसे 1/2 का 1/2 का प्रतिशत का भिन्न में प्रतिशत करना है, तो आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, पहले आप छोटी छोटी ट्रिकों को समझो, उसके बाद आप एक्सप्लेन करो। और करना कैसे, देखो 1/2 का प्रतिशत में करना है, क्या करेंगे। तो 1/2 है, आप 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बार हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे 50%। ऐसे ही आप 1/3 होगा, यहाँ पे 1/3 आपको प्रतिशत में करना है, मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/3 हो जाएगा। तो आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, देखो और सॉल्व करो। 3 3 9, 3 3 9, 33 सही 1/3% हो गया। 33 सही 1/3% हो गया। पहले आप सवाल करने से पहले, परसेंटेज का टॉपिक करने से पहले इन छोटी छोटी ट्रिकों को समझो, तभी आपको सवाल सॉल्व कर पाओगे आप। तो आपको इन चीजों को समझना है पहले। जैसे 1/4 हो गया, 1/4 1/4 100% करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 आ गया हासिल, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा आपका 25% हो गया। 25% हो गया। तो इन चीजों को पहले जानो, छोटी छोटी चीजों को कैसे हम संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। तो इन चीजों छोटी छोटी चीजों को जानोगे तभी आप आगे सवालों को कर पाओगे। जैसे हो गया आपका 1/5 हो गया, 1/5% हो गया आपका 20% हो जाएगा ये, क्योंकि आपको आना चाहिए। 1/3 आप याद रखेंगे, 33 सही 1/3 होता है प्रतिशत हमारा। ऐसे 1/5 का 20% होता है। कैसे होता है, देखो 1/6 का कितना हो जाएगा हमारा, 1/6 का हो जाएगा 100 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100/6 हो जाएगा। 100/6 कैसे हो जाएगा, देखो ये कटेंगे 50/3 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 50 बार, ये तीन बार। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। आंसर लगा 2, 3 6 18, बचे 2, 2 16 सही 2/3% आ गया। कैसे आ गया, देखो कैसा आ गया, ये आपको ये जानना है ये कैसे आया। तो ये आ गया आपका, देखो 50 का भाग हम 3 में देंगे, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, उतार लिया 0, 3 6 18, बचे 2, तो 2 में भाग नहीं जाएगा आगे के लिए। तो हम क्या कर दिया, हमने लिखा 16 सही 2/3 लिख लिया, हमने ऐसे लिख लिया। तो पहले इन चीजों को आपको जानना है, तभी आप आगे सवाल कर पाओगे। तो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, इन ट्रिकों को जानना ही आवश्यकता है, तभी आप आगे सवाल कर पाओगे। तो इन छोटी छोटी ट्रिकों को जानना है आपको और सवाल आगे बढ़ते रहना है। मैं जैसे हमने बता दिया 1256 का, देखो हमने आपको क्वेश्चन दिया 1256 का 25% कितना होगा। तो आपको ये करना है, जैसे आप कैसा करोगे, जैसे आपको 1256 का 25% कितना होगा, तो आपको ऐसा करना है। क्योंकि ऐसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई या रेलवे में 1 नंबर में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन आता है, जो पूछे जाने वाला सवाल है। ये हमारा सवाल एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप करोगे कैसे, देखो बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, ऐसे सवालों की आपको बस कैलकुलेशन करनी थी। और कैलकुलेशन कैसे करोगे, 1256 है, 1256 आपको 25% बताना, 25/100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। तो 4 से काट दो इसको, 1256 को, 4 तिया 12 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 300 इसका आंसर आ जाएगा, 314 इसका उत्तर आ जाएगा। तो आपको ऐसा करना है। दूसरा सवाल मैं बताता हूं, जैसे आपको बताना है, जैसे 125 का 2% कितना होगा, 2% कितना होगा। तो आपको ऐसा सवाल आ सकता है, ये जीडी में आया हुआ 2024 का सवाल है। तो आप कैसे करोगे, ऐसे कोई भी सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो 125 का निकालना है और कितना 2%, 2/100 कर देना है आपको। तो ये कितनी बार, 25 चौका 100, 25 125 5 बार कट गया, तो 5 दूनी ये हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी और बटे में 4 है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये आ गया 5/2। तो 5/2 को हम लिख लेंगे, देखो 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सही 1/2 इसका आंसर आ गया। तो आपको ऐसे करना है, कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपको मैं जीरो से समझा के चल रहा हूँ, जीरो से जो आपको कैलकुलेशन करने के क्वेश्चन आते हैं। ओनली आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, इसमें ओनली कैलकुलेशन आती है। तो आगे यूपी कांस्टेबल का आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये 525 का 28% क्या होगा। ये है 525 का 28% क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यूपी पुलिस यूपीपी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे 525 का 28%, देखो आपको कुछ नहीं करना था, इसमें बस कैलकुलेशन करनी है। आपको 525 लिख देना है और 28/100 करना है, बटे में 28/100 करना है। 25 चौका 100 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, बचा 2, 25 दूनी 25 से कम 25 हो गया, 21 हो गया, ये कट जाएगा, ये 7 बार कटता है 8 से, ये 4 चौक 16, 4 में 20, 24, 7 चौक 28 हो गया, 7 बार कट गया। और 7 का इसकी मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में,
तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 14, तो ये आ गया 147 आ गया। देखो यूपी पुलिस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2026 में भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपको। वो बता रहा हूँ, कहते हैं कैलकुलेशन जो आसान हो और आप आसानी से कर पाओगे परसेंटेज का कोई भी सवाल। तो यूपी पुलिस का सवाल था ये, एसएससी जीडी में भी आया हुआ था एक सवाल। और आगे किसी संख्या का 45% अगर 135 है, किसी संख्या का एक सवाल आया हुआ है, किसी संख्या का 135 है, 135 है, तो वह संख्या होगी किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% अगर 135 है, अगर 135 है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या आपको बतानी है, तो वह संख्या होगी, तो आपको ये संख्या बतानी है। तो ये सवाल 2018 में आया हुआ है, यूपी कांस्टेबल का सवाल है। यूपी कांस्टेबल का ऐसा सवाल है जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको करना कैसे है, आपको बस कुछ नहीं करना, इसमें एक क्वेश्चन आपको 2026 में देखने के लिए मिलेगा। आपको करना क्या होगा, देखो 100 किसी संख्या का 45, किसी संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो, हमने x मान लिया, भाई हमारे पास x है, x मान लिया हमने वो संख्या, उसका 45% अगर किसी संख्या का 45% अगर 135 है, तो वह संख्या याद कीजिए। वो बोल रहा है कि किसी संख्या का, हमने कोई संख्या x मान ली, उसका 45% 135 है, तो आपको बस सॉल्व करना है, वो संख्या बतानी है आपको क्या करना, 45% को हटा दो, बटे में 100 कर लेंगे हम, बटे में 100 कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसको कट करेंगे हम, इसको हम 5 से करेंगे, इसको हम 5 से करेंगे, 9 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9 बचा 4, 9 पंजे 45, तो 15 बार, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x बटे 20 है ये, बराबर 15 है, तो x बराबर हो जाएगा 15 दूनी 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा 300 आंसर आ गया, इसका उत्तर आ जाएगा 300 हो जाएगा। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे सवालों को देखो, ऐसे आसान सवाल बता रहा हूँ, और आपका लेवल कहते 0 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 0 से लेके 0 बना दूंगा आपको करना कुछ नहीं है, बस ऐसे सवाल, और आपको और भी करना है, तो आगे मैं बता रहा हूँ। देखो यदि किसी संख्या का 70%, देखो ये भी आसान है, तो आपको ये यूपी डीपीएचसी में आया हुआ सवाल है, आपको करना कैसे है, $800 ग्राम का 45% का 20% क्या होगा, 800 ग्राम का 45% का 20% क्या होगा, आपको करना है। तो आप कैसे करोगे, इसका सॉल्व करना है आपको, 800 ग्राम का 45% का 20% आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 800 लिख देना है आपको, 800 मल्टीप्लाई 45% है, तो बटे में 100 कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, का मतलब गुणा होता है, 20 बटे 100 कर लेंगे। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपको फास्ट आनी चाहिए करनी। और आप कैसे करोगे, देखो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 100 हट गया हमारा, 0 से 0 गया, ये भी चला गया हमारा, 2 पंजे 10, 5 बार चला गया, 5 से 45, ये कट जाएगा 9 बार, तो आपका 8 की मल्टीप्लाई आपको 9 में करनी है, 8 9 72, तो 72 आपका उत्तर आ गया। तो ऐसा सवाल हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल रहा है, हर एग्जाम में ऐसा सवाल कोई आता है, और आपको ऐसा सवाल छोड़ के नहीं आना है। और आगे मैं बताता हूँ, देखो आगे एक और सवाल है, जो यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले वो आना चाहिए आपको, यूपीएसआई 3400 का 75%, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 3400 का 75 का 3400 का 75 का 75 का 30% का 30% का 40% का 20% का मान क्या होगा, तो आपको निकालना है क्या होगा, आपको बताना है इसमें क्या होगा, ये सॉल्व आपको करना है, इसमें क्या आएगा ये आपको देखना है। ये क्या आएगा, तो आपको कैसे करना है, देखो आपको सबसे पहले सवाल को समझना है, और 3400 का 75% आपको 3400 लिख देना है, 3400 का 75%, 75 बटे 100 हो गया, 30% हो गया, 30 बटे 100 हो जाएगा हमारा 40 बटे
100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20/100 हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो एक 2 जीरो से 100 चला जाएगा, 2 जीरो चला गया, तो ये हो जाएगा 25 75 हो गया, 25 चौका 100, 4 एकम 4, ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या बचा, 20 20 पंजे 100 बचा 5 हमारा। तो आपको ऐसे काटना आना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए आपकी, तभी ऐसे सवालों को आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कितना बचा, हाँ ऊपर 34 बचा, 3 मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, ये हमारा कुछ नहीं बचा। तो अब बटे में क्या उतारेंगे, बटे में बचेगा हमारा 5, बटे में हमारा 5 बचा, 3 3 9 हो गया, 3 3 9, और 9 की 34 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, हासिल 3 बचा, और 9 9 तिया 27, 27 और 3 30 हो गया। अब बटे में 5 हो गया, बटे में 5 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसका भाग देना है 3 से 6 में। तो कैसे करेंगे, 5 का करेंगे तो 6 बार चला जाएगा, 30 कट जाएगा, 5 से 6 6 एक 5 एकम 5 बचा 1, दशमलव लगा कर 0 बढ़ा लेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 61.2 आ गया हमारा, ये आंसर आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा आपको। तो ऐसा कोई भी सवाल हो आपको ऐसा ही करना है, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, ये हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है ऐसा, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको ऐसा ही करना है आपको। और ये मैं डिजिटल सम से भी करा देता, डिजिटल सम से और आपको इजी पड़ता वो सवाल। आपके 4 ऑप्शन दिए जाते और 4 ऑप्शन दिए जाते, तो डिजिटल सम में आप कैसा करते, देखो डिजिटल सम से मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे डिजिटल सम से। अगर आपको डिजिटल सम से करना है तो पहले हमको ऑप्शन क्या क्या है वो भी लिखना है हमको। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिखना है 61.5 हो गया, और हमारा 61.4 हो गया, और हमारा 61.2 हो गया, और हमारा 61.1 हो गया। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाते और आपको सॉल्यूशन करना था। मैं आपको बता रहा हूँ डिजिटल सम से आप कैसे करोगे, डिजिटल सम मेथड, डिजिटल सम मेथड। तो डिजिटल सम मेथड से आप कैसे करोगे, जैसे 34,000 का हमको 34,000 लिखना है, 3400 का 75% 100 हो जाएगा, फिर 30/100 हो जाएगा हमारा, फिर मल्टीप्लाई 40/100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा 20/100 हो जाएगा। तो आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले आपको डिजिटल सम करने के लिए 4 3 7 हो गया, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, 7 5 12 हो गया, 7 5 7 + 5 12 हो गया, अब 12, अब 1 + 2 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 कर देंगे। देखो डिजिटल सम का मतलब हो गया उस संख्या को जब तक करो जब तक उसका सिंगल डिजिट में ना आ जाए, जैसे हमने किया जब तक ऐड करो उस संख्या को जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। 4 3 7 कन्वर्ट हो गया, 7 5 12 आ रहा था, मैंने क्या करा उसको हमने सिंगल क्वांटिटी में लेके आना था, तो मैंने क्या करा 1 + 2 करके 3 आ गया, तो इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा 12 का। उसके बाद 3 + 0 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा। तो आपको बस इतना करना था, और हमारा कहीं भी मल्टीप्लाई में 9 बनना हो, 9 आ रहा हो, और 9 का कितनी बार भी आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे, कितनी बार भी करोगे, दुनिया में ऐसा कोई वो नहीं है, 9 का कितना भी गुणा करोगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो हमको 9 में हम ऐसी संख्या को देखना है जो 9 में इस पूरी संख्या से भाग जा रहा हो, तो डिजिटल सम बनना हो, जिसका डिजिटल सम 9 बनना हो। तो क्या करना है हमको, देखो 6 एक साथ, दशमलव में इसमें दिक्कत नहीं रहता है, दशमलव से मतलब नहीं रहता, आपको बस ऐड करना होता है डिजिटल सम में। देखो कैसे करोगे, 6 एक साथ हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 का डिजिटल सम हो गया 1 + 2 बराबर 3, तो 9 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 तो है नहीं इसका, तो इसका हो जाएगा 6 एक साथ हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये भी नहीं है हमारा, ये गलत है, ये भी गलत है। फिर इसका हो गया 6 + 1 + 2 हो जाएगा, 6 7 8 9, ये 9 हो गया, तो 9 मतलब ऑप्शन सी हो गया हमारा। और ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन डी कितना हो जाएगा हमारा 6 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 6 7 8 हो गया। तो हमारा ऑप्शन, हमारा डिजिटल सम जो हमारा बनना है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, जो मैंने दोनों विधि से आपको बताया 61.2 ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। जो मैंने आपको पहले मल्टीप्लाई करके दिखाया था, फिर दूसरी बार में आपको डिजिटल सम की मेथड से समझाया था मैंने, जो देखो कम समय में, क्योंकि आपके पास ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, जब आप बैठते हो आपको बस 30 से 35 सेकंड से पहले ही आपको मैथ का क्वेश्चन कर देना है। तो मैंने आपको बताया है आपको जल्दी सरकारी जॉब लेनी है तो आपको इस मेथड से करिए, आप इस मेथड का आपको उपयोग करना है, यूज करना है आपको इस मेथड से। और भी सवाल है ऐसे जो डिजिटल सम से हो जाते हैं सारे सवाल। देखो आगे देखते हैं हम ऐसे मैंने सवाल बताया जो बस जीडी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे। आपको करना क्या है, देखो एक और सवाल है 45,000 का 60% का 45%, 45,000 का
45 40 60 45 40% का 15% का 15% का मान क्या है, मान क्या है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 739 दिया है पहला ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें 719 सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 749 और डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 729। मैंने अभी बताया था कि मैंने पहले क्वेश्चन में मैंने एक सवाल बताया था आपको, पहले ऐसा सवाल कराया था मैंने जो सारा कैलकुलेशन होके आया था आपका, उस ऐसा सवाल बताया था मैंने आपको, बताया था अभी जो पूरा कैलकुलेशन होके सवाल आया था। और मैंने 2 से 3 लाइन 3 से 4 लाइन में गया था सवाल कैलकुलेशन सारा करके। तो हमको ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमें कम समय में ही सरकारी नौकरी 2026 में लेनी है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको टाइम बार बार प्रैक्टिस करोगे और डिजिटल सम का यूज करोगे ना आप, तो ये 4 से 5 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। आपको करना क्या है, देखो 45 आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी करनी है तो वहीं से सोल्व करते हैं। देखो 45 उतार लेते हैं आपको समझाने के लिए। 45,000 का मल्टीप्लाई 60/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 45/100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 40/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 15/100 हो जाएगा। तो आपको इसमें डिजिटल सम लगाना है। तो कैसे बताया था मैंने, 5 4 को 9 करना है, मल्टीप्लाई करना है 6 प्लस 0 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 प्लस 9 हो जाएगा, 9 हो रहा है, 4 गुणा 4 5 1 6 हो जाएगा। इसमें 9 आ रहा है तो 9 मल्टीप्लाई आप 9 से किसी से भी आप गुणा करोगे उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में वो देखना है जो हमारा डिजिटल सम 9 बनना हो। सब संख्या को ऐड करने के बाद भी हमारा जो डिजिटल सम 9 से भाग हो जाता है वो ही हमारा ऑप्शन हो जाता है। मैंने बताया था, देखो ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, मैंने बताया था डिजिटल सम उसका 9 बनना चाहिए, 7 3 10 10 10 9 19 हो गया, 19 हो जाएगा। 19 को क्या लिख देंगे हम, 1 + 9, तो इसका 10 हो गया, ये नहीं बनना। 9 से 9 काट दो, 7 1 8, इसका भी नहीं बनना, ये भी नहीं है। 9 से 9 कट जाएगा, 7 4 11, नहीं हो रहा डिजिटल सम, इसका भी नहीं जा रहा। 9 1 9 7 2 9, ये कट जा रहा है, 9 से पूरा चला जा रहा है। तो हमको क्या करना है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये सारा कुछ आपको बस जब आपको एग्जाम में आए बस आपको ये देखना है, यहाँ पे 5 और 4 बनना है, 9 हो जाएगा। 9 का हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 9 ही होगा। ऑप्शन में देखना है जिसका 9 डिजिटल सम बनना हो तो वो हमें ऑप्शन लगा देना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो 9 से भाग हो जाएगा, एक और 3 ऑप्शन वो मिलेगा जो आपका 9 से डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं होगा, वो मिलेगा आपको। ये भी यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ऐसे सवालों को बस सीखना है हमको, आगे बढ़ते रहना है। ऐसे सवालों को आप सीखोगे और आगे बढ़ते रहना है हमको, ऐसे आसान सवालों को। परसेंटेज के सवाल है ये, मैं उन सवालों को करा रहा हूँ जो सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। जैसे यदि 630 का 70% जो पूछे जाने वाले सवाल है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछे जाने वाला सवाल है। आपको इसको समझना है, आपको ये वाला सवाल समझ गए तो आप परसेंटेज का कोई भी सवाल मल्टीप्लाई का उड़ा दोगे। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला सवाल है और आपको इसको समझना है। 30% प्लस 24 का 35%, 2400 का 35%, 2400 का 35% बराबर 4200 का x% बराबर 4200 का x%। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन भी लिख देता हूं आपको, क्योंकि ऑप्शन दिए होते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे सवाल को। तो आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन हमारा 50 है, 48 है, 70 है, 48 है, 70 है और 51 है, ये हमारे ऑप्शन हो गए। और आपको इस सवाल को कैसे करना है, देखो ये यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछे जाने वाला सवाल है, जो शिफ्ट 1 में, जो शिफ्ट पहली वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, कांस्टेबल का सवाल है आपका 2024 में पूछे जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, मेरे को पता है आपको ऐसे सवालों को कैसे करते होंगे। पहले इन संख्या को आप लिखते होंगे, ये 4200 का 30/100 हो गया, प्लस 2400 का मल्टीप्लाई 35/100 हो गया, फिर बराबर में फिर लिखते होंगे 4200 का x/100 हो गया। आप ऐसे करते होंगे उन सवालों को मल्टीप्लाई करके, आपको x करके इसमें जोड़ के एलसीएम लेके कहाँ जाके आपको x का मान ज्ञात करना होगा। इतना लंबा करोगे तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने में कम से कम आपके 2 से 3 मिनट चले जाएंगे।
3 से 4 मिनट भी हो जाएंगे, आपके लग जाएंगे। तो आपको इस विधि से नहीं करना है, आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इस विधि से नहीं करना है, हमको नई विधि अपनानी है जो 15, 20, 25 या 1 मिनट से पहले आपका सोल्यूशन हो जाए। वो वाला विधि अपनानी है आपको। कौन सी विधि अपनानी है? जो 1 मिनट से पहले हो जाए। देखो हमको क्या करना है, पहले सोचो। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, कॉमन, जैसे हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारा परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 0 हमने कॉमन ले लिया, 0 0 0 0 से उड़ गया, तो हमारा क्या बचा, ये हो गया हमारा। तो 7 से भाग देंगे, 7 6 42 हो गया, 6 बार चला गया, 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42, ठीक है। अब 6 से काटो, 6 एकम 6, एक बार हो गया, 6 एकम 6, एक बार का बचा हमारा, 6 चौक 24, 4 बार गया, 6 एकम 6, 1। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा ये हमारा, 1 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 30 आ जाएगा हमारा। एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, ये 30 आ जाएगा। अच्छा 30 आ गया, ये 4 की मल्टीप्लाई 5 में करना है, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो ये हो जाएगा 5 4 5 20 हो गया, बराबर में कितना बचा, एक्स बचा। तो आपको पता है 30 प्लस 20 जोड़ेंगे तो आपका 50 हो गया, तो बराबर एक्स, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपको यही अप्रोच आपको अपनाना है और ऐसे सवालों को इस विधि से करना है जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि कॉमन ले ले, 0 से 0 उड़ा दूंगा मैं इसको, और परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया मैंने, वो बचा क्या, 7 से मैंने सभी में 7 से कॉमन ले लिया, तो 7 से कॉमन लेने के बाद 7 6 42 हो गया, और 7 बनना 35, 7 6 42, फिर मैंने 6 कॉमन ले लिया, 6 से मैंने भाग दे दिया इसमें। तो डिजिट हम संख्या को कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए हम इस विधि, इस अप्रोच का विधि का अपनाएंगे हम। ये अप्रोच हमारा सही है। इस मेथड से करोगे तो आपको कम समय में ही ऐसे सवालों को आप कर पाओगे, आप मजबूताई हो जाएगी, आप अच्छे से पकड़ लोगे सवालों को, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, प्रैक्टिस बार बार होगी। तो आपको, आपने 2 से 3 बार भी प्रैक्टिस कर ली ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे ऐसा मेथड। तो आपको ये देखो, यूपी ये कांस्टेबल 2061 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको कोई सा भी ऐसा सवाल मिल जाए